Welcome in today's computer science session. In last session, we have studied about basics of computer and parts of computers. So our next topic is memory. Memory is of two types, as we know, primary and secondary. प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है और मेन मेमोरी जो है वो दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकंड वन इज़ रोम, रैंडम एक्सेस रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी. सीपीयू जो है उसमें दो टाइप की मेमोरी होती है, रजिस्टर एंड कैश. वो हम आगे पढ़ेंगे, कैश मेमोरी क्या होती है और रजिस्टर मेमोरी क्या होती है. सेकेंडरी जो मेमोरी होती है जो कि एडिशनली अटैच्ड होती है वो दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक डिस्क एंड सेकेंड वन इज़ ऑप्टिकल डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या क्या आता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये दोनों मैग्नेटिक के अंदर आती है, और सीडी डीवीडी एचवीडी ये दोनों जो होती है वो ऑप्टिकल के अंदर आती है. सेकेंडरी मेमोरी का जो थर्ड टाइप है वो है फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव जिसके अंदर मेमोरी कार्ड आता है, तो मेमोरी कार्ड जो है वो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आता है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एडिशनल डिवाइस. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी. एज वी नो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है. इसी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं. सीपीयू जो है अपना सारा काम जो है वो प्राइमरी मेमोरी से करता है, यानी किसी भी डाटा को सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में लाता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है. तो ये जो है फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, क्योंकि इसका साइज़ भी सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है, छोटा होता है उससे. और सारा जो इसका ऑपरेशन है वो जो भी होता है सीपीयू का वो प्राइमरी मेमोरी से होता है. तो इसीलिए क्योंकि साइज़ भी कम होता है और सीपीयू का सारा ऑपरेशन इसी से होता है, दैट्स वाई इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी. एंड कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट मेन मेमोरी. हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है प्राइमरी मेमोरी से. इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना वर्क नहीं कर सकता, कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना वर्क कर सकता है बिकॉज सेकेंडरी मेमोरी इज़ एडिशनल डिवाइसेस जहाँ पर सिर्फ स्टोरेज का काम होता है. बट प्राइमरी मेमोरी इज़ नॉट फॉर स्टोरेज, इट इज़ फॉर ऑपरेशन फ्रॉम सीपीयू. दैट्स वाई आवर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी. उसके बाद नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं. वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब होता है कि जैसे ही पावर गया डाटा गया, पावर ऑफ हुआ तो डाटा जो है डिसअपीयर हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी. यानी हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हम MS ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम अपनी फ़ाइल लिख रहे हैं, तो वो सीधे फाइल जो स्टोर अभी जो हम काम कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हम कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी में. तो जब हम लिख रहे हैं और लिखते लिखते हमने उसे सेव नहीं किया था और पावर चला गया, तो जब हम उसे ऑन करेंगे तो जो हमारा डाटा है वो भी डिसअपीयर हो जाएगा अगर हमने सेव नहीं किया था. तो बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन प्राइमरी मेमोरी. अगर हम उसको सेव कर देते तो सेव करने के बाद डेटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, दैट्स वाई वो डिसअपीयर नहीं होता. पर प्राइमरी मेमोरी यानी हम वर्किंग कर रहे थे और वो डिसअपीयर हो गया, तो दैट्स वाई प्राइमरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल इन नेचर. अब प्राइमरी मेमोरी एज वी नो दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी. जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है दैट इज़ volatile in nature because we are working on that and it can disappear when power goes off. ये रीड एंड राइट दोनों मेमोरी होती है, यानी हम पढ़ भी सकते हैं और हम लिख भी सकते हैं. जैसे MS वर्ड है तो MS वर्ड का जो डाटा है आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी लिख रहे हैं मतलब एडिटिंग भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, एडिटिंग भी कर रहे हैं, यानी आप उसको यूज़ कर रहे हैं. तो जो भी ये सारा काम होता है वो किस में होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है. यानी रीड एंड राइट मेमोरी जो होती है वो रैम में होता है. अब इसी का एक और टाइप है रोम. तो रोम जो है वो इसका नाम से पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं सकते, यानी कि वो मेमोरी जो ऑलरेडी सेव्ड है, वो डाटा जो आपको लिखने के लिए अलाउड नहीं करता, आपको एडिट करने के लिए अलाउ नहीं करता, वो डाटा कहाँ सेव हो रहा है, रोम में जाके सेव हो रहा है. तो और दूसरा ये है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में बिकॉज हम ऑलरेडी सेव्ड कर चुके हैं, यानी कि पावर चला गया तो डाटा डिसअपीयर नहीं होता आपने, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव्ड है. रोम में डाटा वहीं जाता है जो ऑलरेडी सेव्ड होता है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, यहाँ आप कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते.
नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है ये मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी होती है। इसको हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेव्ड डाटा को रखते हैं। तो सेव्ड डाटा को रखते हैं तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये बैकअप मेमोरी होती है। इसीलिए हम इसको यहाँ पर हम अपने डाटा का बैकअप रख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। बिकॉज जैसे आपने मेमोरी कार्ड लगाया या हमने पेन ड्राइव लगाया, तो ये सब हम किस लिए करते हैं, हम अपने बैकअप के लिए करते हैं। दैट्स वाई सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एडिशनल स्टोरेज के लिए या फिर बैकअप के लिए यूज़ होती है। सेकेंडरी मेमोरी, ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। जैसे ही पावर गया, डाटा आपका जाता नहीं है, डाटा सेव्ड है, आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते करते अगर पावर चला गया तो डाटा नहीं जाएगा। प्रोसेस रुक सकता है पर डाटा नहीं जाएगा। कंप्यूटर कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज इट इज़ एडिशनल मेमोरी। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सब के बिना कंप्यूटर चल सकता है। ये स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से, और क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है इस वजह से ये स्लो हो जाती है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। जनरली डाटा के स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। प्राइमरी मेमोरी वर्किंग के लिए यूज़ होती है और सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। Next is storage unit. A computer system uses binary number to store and process data. We know what is binary numbers. Binary numbers are 0 and 1, जिस पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट 0 और 1 को ही समझता है और इसी पे वर्क करता है। हम चाहे कोई सी भी लैंग्वेज में एंटर करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वो उसको पहले 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। तो जो मेमोरी की यूनिट होती है उसको हम बीट्स कहते हैं, और फिर ये बीट्स जो हैं आगे जाके बाइट बन जाती है। तो स्टोरेज यूनिट यानी कि जहाँ हम जैसे हम उसको स्टोर करते हैं, डाटा को हम स्टोर किस किस फॉर्म में करते हैं, वो स्टोरेज यूनिट कहलाती है। तो हमने नाम सुना होगा कि हमारी जो रैम है वो इतने GB की है, हमारी इंटरनल मेमोरी इतने TB की है या इतने MB की है, इतना डाटा हमने ख़त्म कर दिया। तो ये सब जो होता है ये स्टोरेज यूनिट है। हर चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट होती है। आपको कोई लिक्विड चीज़ नापनी है तो आप लीटर में नापोगे, आपको सॉलिड नापनी है तो आप उसको ग्राम या किलोग्राम में हम लोग उसको मेज़र करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमको क्या करना है, मेमोरी को मेज़र करना है, तो मेमोरी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स होती है कौन कौन सी होती है, यहाँ पे बाइट से स्टार्ट है बट एक्चुअली बीट से स्टार्ट होती है ये यूनिट। बीट होता है इसके पहले, इस बीट जो होती हैं 8 बीट्स मिलते हैं तब जाके एक बाइट बनता है। 8 बीट्स जो होते हैं वो एक बाइट बनाता है, इक्वल टू 1 बाइट। उसके बाद आता है 1024 बाइट्स अगर मिलते हैं तो वो 1 KB होता है। 1024 KB जब मिलते हैं तो वो 1 MB होता है। 1024 MBs मिलते हैं तो वो 1 GB हो जाता है। 1024 GBs मिलते हैं तो 1 TB हो जाता है। ये इतना ही काम में आता है, इससे ज़्यादा तो फिर हम लोग यूज़ नहीं करते, वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं बट हमारे काम का इतना ही है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जैसा कि हम जानते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कुछ कोड होते हैं जिनको कि हम कोड यानी इंस्ट्रक्शन किसी फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्ट करना, और उन इंस्ट्रक्शंस को हमने क्या कहा, हमने कहा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो है जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शंस से मिलके बना होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम्स से मिलकर बना होता है। तो हमने कहा हम यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जगह सेट ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए हम वर्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं। और काय के लिए होता है ये होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर को मैनेज करते हैं और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। पर्टिकुलर टास्क मतलब जैसे कि व्हाट्सएप हो गया तो वो कम्युनिकेशन के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए है। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर।
जो हमारे वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सॉफ्टवेयर को या किसी अदर सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या इसके एग्जांपल्स हैं? इसके एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लिनक्स भी आ जाता है, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, गेम्स इंजन्स, ये सब जो है जो किसी अदर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो एंड्रॉयड भी दूसरे एंड्रॉयड और इंस्टॉल होता है तब जाके दूसरे प्रोग्राम उस पर रन होते हैं, लिनक्स इंस्टॉल होता है तब जाके दूसरे प्रोग्राम उस पर रन होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिनके बिना दूसरे प्रोग्राम नहीं रन कर सकते, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर या फिर इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर एंड यूजर्स। एंड यूजर्स यानी कि जो हम वी ऑल आर एंड यूजर्स, क्योंकि हम किसी भी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, जो उसको डेवलप करते हैं वो डेवलपर या प्रोग्रामर्स होते हैं, और जो उसको यूज़ करते हैं वो एंड यूज़र्स होते हैं। तो ये किसके लिए होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये वो प्रोग्राम होता है जो पर्टिकुलरली एक यूज़र की नीड के लिए डिज़ाइन होता है, उसके स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे क्या क्या एग्जांपल है इसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट सूट के सारे आते हैं, ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये पूरा पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्योंकि एक्सेल अलग एप्लीकेशन के लिए है, वर्ड की एप्लीकेशन अलग है, पावर पॉइंट की एप्लीकेशन अलग है। इंटरनेट ब्राउजर्स लाइक फायरफॉक्स, सफारी एंड क्रोम, ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। मोबाइल पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे स्काइप हो गया, ये रियल टाइम ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए होता है। हम इससे किसी को देखकर किसी पर्सन से उससे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल दोनों कर सकते हैं। गूगल मीट हो गया, ये भी मोबाइल सॉफ्टवेयर्स हैं, जो मोबाइल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स है जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए। इसके अलावा अदर्स क्या है? मीडिया प्लेयर, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। फ़ोटो एडिटर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फ़ोटो को एडिट करने के काम आते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिज़ायरेबल पर्टिकुलर किसी एक टास्क के लिए यूज़ की जाते हैं, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उनको रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म तो देते ही हैं, साथ में इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है यूज़र के बीच में और सॉफ्टवेयर के बीच में।